हेलो बच्चों, दिस इज़ रुखसार और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 6 टिश्यूज़। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो किससे मेडअप हैं। वो मेडअप हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स से। ठीक है, और वो सेल क्या करती हैं, वो एक फंक्शन करती हैं और वो दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो प्लांट्स हैं और ये जो एनिमल हैं इन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारे हम जितने भी देखो, ये जो हम हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अपने फंक्शंस करते हैं। बट जो यूनिसेलुलर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो अपने फंक्शन करते हैं, सारे के सारे फंक्शन, एक्सक्रीज करना, फूड है ना, डाइजेस्ट करना, वो सारे काम कौन करता है, वो उसकी एक सिंगल सेल करती है। बट मल्टी सेलुलर में थोड़ा सा डिफरेंट आता है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, उसके मूवमेंट के लिए अलग टिश्यूज़ होते हैं ना, अलग से सेल परफॉर्म करते हैं कुछ फंक्शंस, और उसके एक्सक्रीशन के लिए अलग से सेल परफॉर्म करते हैं, उसके डाइजेशन के लिए और उसके रेस्पिरेशन के लिए अलग से परफॉर्म करते हैं। तो ये सब क्या है, ये परफॉर्मेंस किसके थ्रू होती है, ये परफॉर्मेंस होती है सेल्स के थ्रू, जो कि हमारा एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इन्हीं सेल्स को मिलाकर हम एक टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या है, जो सेल का एक ग्रुप बनाते हैं हम। ठीक है, सेल का एक ग्रुप बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी सेल होती हैं और वो बिल्कुल सेम फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं टिश्यूज़। बट हमें देखना है, यहाँ पर डेफिनेशन को देखो। टिश्यू एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ सेल विद अ कॉमन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल है। ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर है और कॉमन फंक्शंस वो करते हैं। ठीक है, अब देखो, हमारे जो बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू की जो क्लस्टर हैं वो एक डेफिनेट पोजीशन पे है, डेफिनेट प्लेस पर है। ठीक है, और ये क्यों डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि हम अच्छे से फंक्शंस को कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं को जो कहते हैं हम, ये जो फंक्शंस करने वाले ग्रुप हैं, हम इन्हीं का नाम देते हैं अपना टिश्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो सारे एनिमल्स हैं एंड सारे प्लांट हैं, उनके टिश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्या। हमने ध्यान देना है कि हमारा जो प्लांट है वो स्टैंड रहता है, मूव नहीं करता। हमारे एनिमल मूव करते हैं ना, तो हमने क्या बोला कि ये जो प्लांट है इसको क्या चाहिए, इसको सपोर्टिंग टिश्यूज़ आ जाते हैं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये तो स्टैंड करने का काम करता है और ये फिक्स्ड रहता है। बट जब हमारे एनिमल को हम देखते हैं तो वो हर तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, मूव करते हैं वो, और वो क्या करते हैं, अपने फूड के सर्च में बाहर जाते हैं। ठीक है, और शेल्टर के लिए भी बाहर जाते हैं, और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है प्लांट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है ना, उससे ज़्यादा चाहिए होती है। और जो हम ग्रोथ को अगर ध्यान दें प्लांट्स एंड एनिमल्स की, तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, और जो हमारे एनिमल की ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, और दोनों के ध्यान से देखें तो फीडिंग मेथड बहुत अलग होते हैं ना। फीडिंग मेथड, एनिमल क्या करता है, एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाता है या फिर वो प्लांट्स को खाता है। बट वहीं पर प्लांट क्या करते हैं, वो क्लोरोफिल से अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इनके जो फीडिंग मेथड हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। इसीलिए हमें समझ आ जाता है कि ये जो प्लांट सेल हैं एंड एनिमल सेल हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे, ये देखो, ये प्लांट टिश्यू का एक डिस्क्रिप्शन है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है, प्लांट टिश्यू जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला है मेरिस्टेमेटिक, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है परमानेंट टिश्यू। अब इनके भी तीन पार्ट आ जाते हैं, जिसके अंदर आता है हम एपिकल, लेटरल, इंटरकालर। ठीक है,
और इसके परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। बट सिंपल के अंदर भी 3 टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। फर्स्ट है पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलनकाइमा, थर्ड है स्केलेनकाइमा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 होते हैं, एक जाइलम और एक फिलोम। ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये हम पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब हमारे देखो प्लांट टिश्यू 2 टाइप के हैं और उनके अंदर भी बहुत सारे टाइप हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अपने प्लांट टिश्यू के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ठीक है। तो जो हमारे प्लांट टिश्यू है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करता है, वो क्या काम करता है, वो एक अलग सी स्पेस में है, स्पेसिफिक जगह में, और वो काम करता है सिर्फ ग्रोथ का। ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट जो होती है वो किस टिश्यू की वजह से होती है, वो हमारी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। ठीक है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या है, 3 टाइप के टिश्यू आते हैं हमारे, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है। अब जो हमारा एपिकल होता है ना ये वाला, तो हमारा एपिकल क्या करता है, वो स्टेम्स एंड रूट को लेंथ देता है, ग्रो करता है ना। और क्या करता है, वो स्टेम एंड रूट को इंक्रीज़ करता है हमारा जो एपिकल टिश्यू है। वहीं पर अगर हम लेटरल को देखें तो लेटरल क्या करता है, लेटरल करता है स्टेम और रूट के इंक्रीजेस को। ठीक है। गर्थ होती है ना उसकी मोटाई वगैरह, तो वो किसकी वजह से होता है, हमारे लेटरल टिश्यू की वजह से। ठीक है। और थर्ड है हमारा इंटरकैलर। ठीक है। इंटरकैलर में क्या करता है, वो इन दोनों के मिडल में आता है। ठीक है। एपिकल एंड लेटरल के मिडल में आता है। अगर हम डायग्राम को देखें अपने टिश्यू वाले, ठीक है, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखें तो, और जो हमारा मेरिस्टेमेटिक है उसे हम मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है। बहुत एक्टिव होते हैं और इनमें साइटोप्लाज्म होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है ना, सेलुलोज वाली वॉल, वो क्या होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लाई भी होता है। बट हम देखें कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या नहीं होता है, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है। और हमें याद रखना है, हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं स्टोरेज के लिए। ठीक है। तो हमारे इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर क्या नहीं होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं। अब हम आते हैं अपने परमानेंट टिश्यू के पास। जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं तो ये क्या काम करते हैं, परमानेंट टिश्यू, ये शेप, साइज़ और फंक्शन जो होते हैं ये इनके अलग अलग होते हैं। और अगर हम इन्हें ध्यान दें तो इनके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है। क्या करने की, डिवाइड करने की। और हमें क्या करते हैं, ये शेप एंड साइज़ करते हैं। ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू होते हैं ये, जिसके अंदर हम आते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। ओके। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे वो कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ी सी लेयर अगर हम एपिडर्मिस की हटाएं तो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू वहाँ पाए जाते हैं। और जो हमारा पैरेन्काइमा है ना, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा है वो सबसे मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सेल वॉल होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं। ठीक है। और जो सेल होती है वो अनस्पेशलाइज्ड होती हैं। ठीक है। क्या होती हैं, अनस्पेशलाइज्ड। ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये जो इन दोनों के, इन सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है इसमें वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, ये बस स्टोर फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि कुछ जो पैरेन्काइमा है हमारी, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ठीक है। और वो क्या, किसकी वजह से परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस की वजह से। इसीलिए उन्हें क्या नाम देते हैं हम, क्लोरेन्काइमा। ठीक है। क्या नाम देते हैं हम उन्हें, क्लोरेन्काइमा।
ओके। फिर उसके बाद हम देखते हैं अपने पानी वाले पौधों को, एक्वेटिक प्लांट्स को। तो हम देखें कि क्या होता है कि उनकी जो लार्ज हवा के एयर की कैविटी होती है ना पैरेन्काइमा के ऊपर, वो होती है। तो उससे क्या होते हैं, जो हमारे पानी वाले पौधे होते हैं वो तैरते हैं, ठीक है, फ्लोट करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, एरेनकाइमा, ठीक है। ये जो हमारा टिश्यू है ना पैरेन्काइमा, इसी के दो टाइप हैं। कौन कौन से, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड है कॉलनकाइमा। तो ये जो कॉलनकाइमा है, तो ये क्या करता है, ये हमारा करता है, हमारे जो प्लांट होता है ना, जो ट्री होता है उसको ऊपर क्लाइंब करता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा पौधा बढ़ता है ना, स्टैंड करता करा रहता है, वो बिल्कुल टेढ़ा नहीं होता, ना ही टूटता है। तो वो किसकी वजह से होता है ऐसा, हमारा होता है वो उसकी वजह से, कॉलनकाइमा की वजह से, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारा प्लांट को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर हम देखें अपना कि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, ठीक है। कॉर्नर से क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। फिर उसके बाद हम अपने देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा को। स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाने में मदद करता है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमने अपने कोकोनट हस्क यानी कि जो नारियल है उसके ऊपर जो बाल बाल से नहीं होते हस्क उसके, तो वो क्या उसको देखा होगा, वो कैसे बहुत ही ज़्यादा रफ़ और हार्ड होते हैं। तो किससे बनते हैं, स्क्लेरेन्काइमा से। तो ये क्या है, ये टिश्यू क्या बनता है, ये डेड सेल से, एक ग्रुप है डेड सेल का, उन टिश्यू से मिलकर उसका बनता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और ये जो हमारा टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा, ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। तो आप देखो कि जो भी चीज़ हार्ड कवर की होती है हमारे प्लांट वगैरह के, ठीक है, यानी वेन्स ऑफ लीव्स हो गया, यानी पत्तों के अंदर वेन्स होती है ना, वो हार्ड होती हैं। तो वो हो गया। और हम अपनी सीड्स को देखें, वो हार्ड होते हैं। हम अपने नट्स को देखें, वो हार्ड होते हैं। तो क्या करते हैं, ये बस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो सेल है उसकी जो आउटर में मोस्ट लेयर है उसे हम नाम देते हैं अपना एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस। तो हम देखते हैं क्या क्या बनती है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है। किसी किसी प्लांट के अंदर जो बहुत ही ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, तो उनकी जो एपिडर्मिस बाहर की स्किन होती है वो क्या होती है, बहुत थिक होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि अगर वाटर को लूज़ करने में वाटर लूज़ नहीं होता, अगर स्किन थिक होगी तो वाटर क्या होगा, जल्दी से लूज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है प्रोटेक्ट करना वाटर का, ठीक है। तो यही हमारी एपिडर्मिस का काम है, ठीक है। हमने देखा होगा हमारे कैक्टस को, कैक्टस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड दिखता है वो बाहर से, है ना। जो भी हमारे डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि उनकी जो स्किन होती है बाहर वाले, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो ये क्यों होती है, ताकि वो अपना वाटर जो है वो लूज़ नहीं करें, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि ये फंक्शंस क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती हैं फंक्शंस, है ना। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना है किसको, जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के, उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है ना प्लांट की या लीफ की, तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका नाम हमने क्या दिया है, स्टोमेटा, ठीक है। तो स्टोमेटा कैसे होते हैं, वो किडनी की शेप की तरह उनकी सेल्स होते हैं, जिन्हें हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये सेल क्या काम करते हैं, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। और ये किस लिए काम आते हैं, ट्रांसपीरेशन के भी काम आते हैं, ठीक है। जो हमारी एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, तो वो क्या करती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्या काम होता है उनका, वाटर को अब्जॉर्ब करना। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, अगर हम डेजर्ट प्लांट्स के बारे में देखें तो उनकी जो बाहर की कोटिंग होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं, अब्जॉर्ब कर सकते हैं वो, तो इसका आंसर है कि वो अब्जॉर्ब
कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं हमारी जो रूट होती हैं वो क्या करती हैं, रूट अब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं उनको, है ना। तो ये जो हमारी लेयर होती है वो क्या करती है, सिर्फ अब्जॉर्ब करती है, किसको, वाटर को अब्जॉर्ब करती है रूट के थ्रू। अच्छा, जैसे हम देखते हैं हमारा प्लांट जो है वो बड़ा होता रहता है, ठीक है, ओल्ड होता रहता है, तो उसके जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है ना वो जाते रहते हैं और उनमें कुछ बदलाव होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या होने लग जाते हैं, उनके अंदर बदलाव होने लग जाते हैं। अब हम अपने आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं कि एक ग्रुप है सेल का, बट उसके अंदर बहुत सारे सेल हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है। यानी कि जो टाइप्स ऑफ सेल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ सेल होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या परफॉर्म करते हैं, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें हम जाइलम एंड फिलोम को अगर देखें तो ये क्या करते हैं, ये स्पेशल फंक्शन करते हैं, वाटर को कैरी करना ऊपर तक फिर नीचे लाना, ठीक है। तो इन आउट कैरी करते हैं ये हमारे प्लांट में। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो जाइलम जो होता है इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है, इसके अंदर होता है ट्रेचाइज्ड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और जाइलम फाइबर्स भी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ट्रेचाइज्ड एंड वेसल्स जो होती हैं उनके जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती हैं, ठीक है। और इनकी ज़्यादातर सेल कैसी होती हैं, डेड सेल होती हैं, जो हमारी टेट्राइट होती हैं, वेसल्स होती हैं ना, और तो वो क्या करते हैं, वो एक टैबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं वाटर को एक्सपोर्ट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह को, वाटर को भी कर सकते हैं या फिर ये मिनरल्स को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर्स करता है, क्या करता है, फूड को स्टोर्स करता है। और जो हमारे जाइलम फाइबर्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उनका फंक्शन क्या है, सिर्फ सपोर्ट करने का। सेकंड है हमारा फिलोम, ठीक है। फिलोम क्या है, फिलोम 5 तरीके की सेलों से मिलकर बना है, ठीक है। ये जो हमारा फिलोम है ना ये 5 तरीकों की सेल से मिलकर बना है। अब इसमें कौन आते हैं, सीव सेल्स, sieve tubes, companion tubes, phloem fibers and the phloem parenchyma, ठीक है, इन सब से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बस फूड को ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों से और अदर पार्ट्स में, ठीक है। तो इन दोनों का काम क्या है, जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना, एंड फिलोम का काम है अपने लीव्स से फूड को दूसरे पार्ट्स तक भेजना, ठीक है। इन दोनों का बस यही काम होता है, ओके। अब हम देखते हैं हमारे एनिमल टिश्यूज़ को। इससे पहले आपको ये करना है, ठीक है, आपने ये करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इसका आंसर आपको खुद देना है, ठीक है। अब देखते हैं हम अपने एनिमल टिश्यू को। जो एनिमल टिश्यू हैं वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के, एपिथेलियल, मैस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस, ठीक है। तो ये टाइप के इनके 4 टाइप के टिश्यूज़ हैं। और जो हमारा एपिथेलियल है उसके भी बहुत सारे टाइप हैं, मस्कुलर के भी बहुत टाइप हैं, कनेक्टिव के भी बहुत सारे टाइप हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एनिमल टिश्यूज़ अलग क्योंकि ये जो हमारे टिश्यूज़ हैं हमने ध्यान से देखें तो वो मूव करने के लिए भी, ब्रीथ करने के लिए भी, इनहेल करने के लिए भी, और रेस्पिरेशन और पंपिंग
और डाइजेशन और एक्सक्रीशन सब करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो है हमारे एनिमल टिश्यू, ये इसलिए अलग हैं क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं ये किसके थ्रू होते हैं, अलग अलग टिश्यू के थ्रू होते हैं, और इनके जो टिश्यू हैं परफॉर्मेंस वो भी बहुत अलग होती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और हम ये देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है तो वो कौन सा टिश्यू है, वो कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है, तो और हमारी जो मसल्स हैं वो क्या बनाती हैं, मस्क्यूलर टिश्यू। क्या बनाती हैं, मस्क्यूलर टिश्यू, और ब्लड हमारा बनाता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हम इसका फर्स्ट देखते हैं एपिथेलियल। एपिथेलियल जो टिश्यू है वो क्या होता है, जो हमारी बॉडी को कवर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, एनिमल्स के कवर करने के लिए यूज़ करने वाला जो टिश्यू होता है उसका नाम दिया है इन्होंने एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल क्या करता है, पूरी बॉडी को कवर अप करता है। ठीक है, और क्या करता है, ये पार्ट्स जो होते हैं ना उसके बॉडी के, उसको थोड़ा अलग अलग परफॉर्म करने के लिए अलग, मतलब एक दूसरे से अलग रखता है। जैसे कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए अलग, लंग के लिए अलग, किडनी के लिए अलग। तो ये सब क्या है, ये सब किससे बने हैं, जो अलग करते हैं एक दूसरे को, वो बने हैं एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो हैं उनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होती है। ठीक है, और उनके अंदर बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है जिसके अंदर वो मटेरियल अब्जॉर्ब हो सकता है या फिर जा सकता है। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारी जो परमिएबिलिटी ऑफ द सेल है तो उसके अंदर एपिथेलियल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे, क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको अलग अलग करता है। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू क्यों काम आता है, ये क्या करता है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल को अलग अलग करता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला स्क्वैमस। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पतले और फ्लैट होते हैं। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, फॉर्म आ डेलिकेट लाइनिंग। ठीक है, और जो ऑस्फागस होता है ना, एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद द स्क्वैमस एपिथेलियम, यानी ये किससे कवर्ड होते हैं, हमारे एपिथेलियम यानी स्क्वैमस एपिथेलियम से ये कवर्ड होते हैं। क्या चीज़, हमारा ऑस्फागस सिस्टम और हमारा माउथ। ठीक है, और जो हमारी स्किन होती है ना, स्किन एपिथेलियल सेल्स, तो ये कैसे बनती हैं, ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो हमें वियर एंड टियर से बचाती हैं। ठीक है, और हम इन्हें क्या बोलते हैं, अपना स्टेरिटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, और अगर हम एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन देखें अपना, तो ये हमारा क्या होता है, इंटरलाइनिंग और इंटेस्टाइन के अंदर होता है ना। तो ये जो प्रेजेंट होते हैं ना एपिथेलियल सेल, तो उन्हें बोलते हैं हम कॉलमनार। ठीक है, कॉलमनार। ठीक है, कॉलमनार मीनिंग इसका मतलब क्या है, पुल्लर। ठीक है, पिल्लर की तरह काम करते हैं। तो ये हमारा किस में आता है, सिर्फ इंटेस्टाइन की टिश्यूज़ के लिए। ठीक है, ये टिश्यूज़ के लिए काम आता है। ठीक है, और अगर हम देखें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू है वो वहाँ पर भी वर्क करता है। ठीक है, कहाँ पर वर्क करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, और उसी टिश्यू को हम क्या कहते हैं, अपना सिलेटेड कॉलमनार टिश्यू। ठीक है, जो हमारे सिलेटेड जो मूवमेंट में पुश करने में काम करता है ना, उसे कहते हैं हम सिलेटेड। और हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, क्यूबॉइडल का मतलब वो कैसी शेप में होगा, क्यूब की शेप में होगा। ठीक है, तो हम वो किस लिए काम आता है, वो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उसकी जो ट्यूबल और किडनी के जो ट्यूबल्स होते हैं वो, और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, और जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होती हैं ना, ये कभी कभी क्या करती हैं, कुछ स्पेशल करती हैं, जैसे कि हमारे ग्लैंड सेल जो होते हैं। ठीक है, ग्लैंड सेल,
तो हमारी जो ग्लैंड सेल होती हैं, जो हमारा ग्लैंड का पोर्शन है, वहाँ जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के पास। ठीक है, तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड है वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि इसे हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि हमने ये जो हमारे स्पेस है, हमारे जो टिश्यूज़ का, तो एक दूसरे से लूज़ होता है ना, और क्या करते हैं वो एक दूसरे को क्या प्रोवाइड करते हैं, वो एम्बेडेड प्रोवाइड करते हैं, और वो बिल्कुल जेली की तरह होता है ना, हमारा ब्लड जेली की तरह होता है और डेंसिटी भी उसमें होती है। तो इसीलिए हम ब्लड को क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो बिल्कुल फ्लूइड की तरह है। ठीक है, किसकी वजह से, फ्लूइड की वजह से होता है वो, ड्यू टू प्लाज्मा। ठीक है, और जो हमारे आरबीसीज होती हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और वो जो हमारी वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं, वो क्या होती है, सस्पेंडेड। ठीक है, और हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या कंटेन होता है, प्रोटीन्स, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, क्या क्या कंटेन होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। जो ब्लड है वो फ्लो करता है और क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, और हमारे डाइजेस्ट करता है हमारे फूड को, और हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट के अंदर। ठीक है, क्या काम करता है वो, पहले तो ब्लड फ्लो करता है, फिर उसके बाद क्या करता है वो, गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आता है हमारा बोन। तो हमारा बोन क्यों आता है कनेक्टिव टिश्यू में, तो हम जानते हैं कि ये हमारा सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, है ना, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है और हमारे मसल्स वगैरह को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर हम अगर देखें कि हम इसका एडवांटेज क्या है बोन का, तो बोन का एडवांटेज क्या है कि ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है ना, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बट ये हार्डनेस आती कहाँ से, ये हार्डनेस आती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स से। ठीक है, अगर हम दो बोन्स को एक दूसरे से जोड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, लिगामेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, लिगामेंट्स, जब हम दो बोन्स को जोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा एक और कनेक्टिव टिश्यू है, वो है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज पता होगा ना, तो ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, थोड़ी सी स्मूथ होती हैं। ठीक है, जो यहाँ की बोन होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी स्मूथ होती हैं, और ये क्या होती हैं, ये कहाँ कहाँ और भी प्रेजेंट होता है, ये हमारे नोज़ में और ईयर में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम अपने कान को देखें तो हम उसकी कार्टिलेज को हम फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम देखें, हम अपने आर्म्स के जो बोन्स हैं उनको बैंड नहीं कर सकते हैं। तो ये बताओ ऐसा हम क्यों करते हैं, और ऐसा हो कैसे जाता है कि हम अपने कान को अगर हम फोल्ड करेंगे तो वो हो जाएगा, बट हमारा जो आर्म है अगर हम उसे फोल्ड करते हैं तो वो नहीं होता। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ठीक है, जो कहाँ पर पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है। ठीक है, बोन मैरो में। तो ये क्या करता है, स्पेस जो होता है ऑर्गेन्स का वो फिल कर देता है। ठीक है, और एक इंटरनल जो ऑर्गन होता है उससे हेल्प करता है उस रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो फैट है वो कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, तो हमारा फैट जो है वो स्टोर होता है हमारा एडिपोज में। कहाँ पर, एडिपोज में। ये रहा एडिपोज। ठीक है, तो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेन है, तो हमारा ये फूड कहाँ पर स्टोर होता है, एडिपोज के अंदर। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपने मस्कुलर टिश्यू के अंदर, ठीक है। जो हमारा मस्कुलर टिश्यू है वो क्या होता है, तो हम जानते हैं वो 3 टाइप का है, अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक, ठीक है। तो ये जो हमारे मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं प्रेजेंट, जिन्हें हम मसल फाइबर भी कहते हैं। और ये टिश्यू हमारे किस काम आता है, ये हमारे टिश्यू काम आता है हमारी बॉडी के मूवमेंट में, ठीक है। किस में काम आता है, हमारी बॉडी के मूवमेंट में। और हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी मसल्स के अंदर, वो कहाँ, लिम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लिम्स को मूव कर सकते हैं जब हम चाहें, और जब हम चाहें तो हम उन्हें रोक लेते हैं, है ना। तो ये जो हम काम करते हैं ना, जिसे हम अपनी मर्ज़ी से हम अपनी बॉडी के किसी मूवमेंट को रोक सकते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। हम क्या कहते हैं उन्हें, वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन दूसरी जगह पर हम कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं रोक सकते, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब हमारी जो स्केलेटन मसल है वो क्या होती हैं, तो हमारी जो स्केलेटन मसल्स हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो किससे अटैच्ड होती हैं, वो हड्डियों से अटैच्ड होती हैं, हमारे बोन से अटैच होती हैं। तो हम देखें कि हमारे जो हमारा कार्डियक हो गया, अनस्ट्रेटेड हो गया, तो हमारे जो एलिमेंट्री का जो कैनल है, अगर उसका मूवमेंट, अगर हमें ब्लड का मूवमेंट रोकना है, हम ब्लड के मूवमेंट को रोक सकते हैं खुद से अपनी मर्ज़ी से, या ब्रीथ करना रोक सकते हैं। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, हमारे कार्डियक के मूवमेंट की वजह से, ठीक है। कार्डियक होता है उन मूवमेंट का नाम जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, कार्डियक या इनवॉलेंट्री। अब हम पढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती हैं, वो होती हैं थोड़ी सी सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप की, लंबी लंबी होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लाई प्रेजेंट होते हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। और सेकंड है हमारा अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो हम उसे देखते हैं कि अगर हमारी सेल जो हैं, तो हम देखते हैं अपने अनस्ट्रेटेड में कि ये क्या होते हैं, इनके जो मूवमेंट होते हैं हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये सेल कैसी दिखाई देती हैं, ये स्पिंडल की तरह शेप होती है इनकी, ठीक है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सिंगल होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके मूवमेंट, ये मूवमेंट कहाँ पर आती है, स्मूथ मसल्स के मूवमेंट में इनका नाम आता है। जैसे हम अपनी आँखों को, हम कभी भी आंखें खोल सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा कार्डियक भी हो गया था। अब हम आते हैं अपने नर्वस पे, ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो ये जो सारी सेल हैं, तो इनकी एबिलिटी क्या है, जो एक दूसरे को मैसेज पहुंचाती हैं, वो किसके थ्रू होता है, वो सिर्फ इनके थ्रू होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या करती हैं, हमारे जो ब्रेन है उस तक मैसेज पहुंचाती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्वस, ये सब क्या करती हैं, नर्वस टिश्यू बनाती हैं। और ये नर्वस टिश्यू को नर्वस सेल, नर्व सेल और न्यूरॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी के सेल है ना, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, जो हमने देखा था एक थिन हेयर लाइक पार्ट है, तो वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखना है कि सारे जो न्यूरॉन होते हैं उनका एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, एक्सॉन, जैसे कि हमने अपनी वीडियो में देखा था। ठीक है, तो हमने अपनी एक नर्वस टिश्यू देखा था ना, नर्व सेल देखी थी हमने, तो उसमें एक लॉन्ग सा पार्ट था, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसे, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। और जो उसकी जो बहुत सारी लंबी लंबी लाइंस निकल रही थी, उन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उन्हें, डेंड्राइट। उसके जो लास्ट का हिस्सा होता है हम उसे कहते हैं नर्व एंडिंग। और जो हमारा पार्ट है, और जो सिग्नल पासिस थ्रू होते हैं ना हमारे नर्व्स के फाइबर के थ्रू, तो हम उन्हें कहते हैं नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, हमारे जो मसल्स हैं उनके मूवमेंट को जब हम चाहें
तब हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारे कॉम्बिनेशन है नर्व्स का, मसल का, तो ये क्या है, बहुत सारे एनिमल्स में बिल्कुल अलग है, ठीक है। एंड प्लांट्स हैं उनसे बिल्कुल ही ज़्यादा अलग है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें ही हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे टिश्यूज़ कहलाते हैं। और सब में क्या होते हैं, टिश्यूज़ अलग टाइप के होते हैं। हम देखो यहीं पर हमारा ये पूरा चैप्टर एनिमल टिश्यू तक ख़त्म हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे जो प्लांट टिश्यू हैं वो एनिमल टिश्यू से डिफ़र हैं। और वो क्यों डिफ़र हैं, ड्यू टू सम मूवमेंट एंड फंक्शंस। ये रहे आपके फंक्शंस जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी PDF में, ठीक है। और आपने ये क्वेश्चंस को पुट करना है, अपने खुद के आंसर्स लिखने हैं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके आंसर्स क्या हैं। सिंपल, एपिथेलियम इज़ अ टिश्यू विच फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेल्स विच आर, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिखना है। सेकेंड, एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज़ एन एक्सपोज्ड आउटर सरफेस and an inner surface and caused to a connective tissue by a thin non-cellular structure called the, ठीक है, ये आपने करने हैं। फिर उसके बाद हम इसकी समरी को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि क्या है, सेल का जो ग्रुप है उसके फंक्शंस हैं जो होते हैं, जो हमारे सेल का ग्रुप है उससे एक टिश्यू बनता है जो स्पेशल फंक्शंस करते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो प्लांट टिश्यू हैं उनके अंदर दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, इज़ द डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं ना उस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। वंस दे लूज द एबिलिटी ऑफ डिवाइड दे आर क्लासिफाइड एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी कि जो परमानेंट टिश्यू हैं वो कहाँ से आते हैं, हमारे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आते हैं। जब वो अपनी एबिलिटी को खो देते हैं डिवाइड होने की तो वो किस में क्लासीफाई हो जाते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में, ठीक है। और हमारी जो पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा है ये 3 टाइप के सिंपल टिश्यू हैं, ठीक है। और जो जाइलम एंड फिलोम है ये 2 टाइप की कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। जो हमारे एनिमल टिश्यू हैं वो 4 टाइप में डिवाइड है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू, ठीक है। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू इज़ क्लासिफाइड एज स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और स्लेटेड एंड ग्लैनोर, ठीक है। तो ये क्या कहा इन्होंने कि हमारे जो टिश्यू है ना ये 4 टाइप में डिवाइड हो चुके हैं। कौन से वाले टिश्यू डिवाइड हो चुके हैं, हमारे ये जो हमारे एनिमल टिश्यू थे, ठीक है। तो इनको हमने एपिथेलियल टिश्यू वालों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। द डिफरेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इंक्लूड एरोकोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड, ठीक है। ये कौन से कनेक्टिव टिश्यू की बात की गई है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें कि हमारे ये जो है लास्ट में स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है, कार्डियक, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक का 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू, ठीक है, मसल टिश्यूज़। और हमारे नर्वस टिश्यूज़ क्या है, नर्वस टिश्यू किससे बने होते हैं, न्यूरॉन्स से, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो रिसीव या कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को। और ये मैंने आपको थोड़े से नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, जो आपने थोड़े से पढ़ लेना तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये वाला डिफरेंस की शायद आपको समझ ना आया हो। स्क्वेमस एपिथेलियम था तो ये क्या कहाँ पर होता है,
ये माउथ एंड ऑस्फेगस में होता है, ठीक है। ये टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, माउथ एंड ऑस्फेगस में पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल वाले जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो किडनी के ट्यूबल्स और सैलिवरी ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। फिर अगर हम थर्ड देखें तो हमारा जो कॉलमनार एपिथेलियम है वो कहाँ पर, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा ग्लैंडुलर है वो कहाँ पाया जाता है, ग्लैंड सेल में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हैं इसके सारे नोट्स, ठीक है। और जो हमने MCQs किए थे ये रहे उसके आंसर्स, ठीक है। आई होप आप सब ने पूरे आंसर करेक्ट फिल किए होंगे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा ये चैप्टर ये फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।